हेलो स्टूडेंट। आज आपके सामने आपके आरो भाग 1 से कविता हे भूख मत मचल, जिसकी कवित्री है अक्क महादेवी। बच्चों, अक्क का मतलब होता है कन्नड़ भाषा में बहन, है ना। अक्क बहन को कहते हैं, अक्क महादेवी। तो अक्क महादेवी शैव आंदोलन से जुड़े कवियों में से हैं। शैव यानी शिव के जो भक्त होते हैं उनको शैव बोलते हैं बच्चों। और तो इसमें जो हमारे पास इनकी कविता है, स्टेंजा है, उसमें जो पहले 2 वचन इसमें दिए हैं कवित्री ने। तो पहले में जो बच्चों इन्होंने दिया अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। हमारी सेंस ऑर्गन जो है बच्चों, उन पर नियंत्रण कैसे करना है। आँख, नाक, कान, कौन कौन से हैं? आँख, नाक, कान, जीभ और स्किन, त्वचा। इन्हीं से हमें बाहरी संसार की वस्तुओं का ज्ञान होता है और इन्हीं से हमारी आवश्यकताएं बढ़ती हैं। तो इन पर हमें नियंत्रण रखना चाहिए। अगर हम इन पर नियंत्रण रख लेंगे और प्रभु की भक्ति में लग जाएंगे तो ये जो बाहरी जो भौतिक सुख है ये हमें नहीं सताएंगे। तो इसके लिए बच्चों जो हमारी बुराइयां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये जो 5 बुराइयां है तो ये जन्म से हमारे साथ, हम इन्हें खत्म तो नहीं कर सकते लेकिन हम इन पे नियंत्रण रख सकते हैं, है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद। ये जो काम यानी कामवास, बुरे काम की इच्छा, है ना। क्रोध यानी गुस्सा, लोभ यानी लालच, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मोह यानी अट्रैक्शन, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन, और मद यानी अहंकार। तो ये सब 5 बुराइयां हैं। ये छोटे से बच्चे में भी देखो आप, उसको भी थोड़ा गुस्से का मुंह, ये सब चीजें। लेकिन अगर हम शुरू से उसको नियंत्रण करना सिखाए या हम खुद भी उसके सामने ऐसा व्यवहार करें कि हम अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल है हमारा, तो बच्चे वैसा ही बन जाते हैं। तो इन पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है बच्चों। तो ये अक्क महादेवी ने हमें वही अनुरोध किया है। ये एक प्रेम भरा अनुरोध है, निवेदन है, अनुग्रह है कि सब अपनी इंद्रियों पर ऐसे अभ्यास करें नियंत्रण में रखने का। तो बच्चों ये कवित्री बता रही है, हे भूख मत मचल, हे भूख मुझे मचला मत, मचल मचल के मेरी इच्छा को जागृत मत कर। हे प्यास तड़प मत, प्यास मुझे तड़फा मत। हे नींद मत सता, आलस मुझे मत घेर। क्रोध मचा मत उथल पुथल, हे क्रोध, हे गुस्से तो मेरे अंदर उथल पुथल बेचैनी ना बढ़ा। हे मोह पाश अपने ढीले कर, मोह यानी अट्रैक्शन, आकर्षण, अपने पाश, अपने बंधन ढीले कर दे, मुझे किसी चीज के मोह में, माया मोह में मत बांध। लोभ मत ललचा, लोभ यानी लालच, हे लालच तू मेरे मन में ललचने का भाव पैदा मत कर। ईर्ष, हे मद मत कर मदहोश, मद यानी अहंकार, घमंड, उसमें मुझे मदहोश बेसुध मत कर। ईर्ष्या मत जला, ईर्ष्या जलन मुझे मत जला, दूसरों को देखकर मैं सोचूं उसके पास है मेरे पास नहीं है, ये कंपैरिजन का भाव मेरे मन में ना आए। ओ चर अचर, चर यानी चेतन और अचर यानी जड़। चर और अचर जितनी भी निर्जीव और सजीव वस्तुएं, लिविंग और नॉन लिविंग, सभी के लिए मत चूक अवसर, कोई भी अवसर, कोई भी मौका तुम मत हाथ से जाने दो जो आप मेरे ऊपर। इन सबको मतलब संबोधित करते हुए कवित्री कह रहे हैं कि तुम्हारे पास शिव भक्ति का जो अवसर है उसे चूकना मत, वो जरूर तुम उस पर ध्यान लगाना। क्योंकि आयु संदेश लेकर चंद मल्लिकार्जुन का, क्योंकि मैं चंद मल्लिकार्जुन यानी शिव जी, चंद मल्लिकार्जुन शिव भगवान, तो मैं उन चंद मल्लिकार्जुन का, शिव जी का संदेश लेकर तुम्हारे पास आई हूँ। और चर अचर दोनों ही जीवों को, दोनों ही प्राणियों को इससे लाभ उठाना चाहिए कि शिव की भक्ति में वो मन को लगा ले बच्चों। तो ये बच्चों आपकी कविता है जिसमें अक्क महादेवी जी ने प्रभु भक्ति के लिए इंद्रिय व भाव पर नियंत्रण रखने का संदेश दिया है। अनुप्रास अलंकार की छटा देखिए बच्चों, इसमें बहुत ही सुंदर है। और शांत रस का परिपाक हुआ है, जहाँ भक्ति का वर्णन होता है वहाँ शांत रस होता है। और सभी भावों और वृत्तियों को, व्यवहार को मानवीय पात्रों के समान प्रस्तुत किया गया है। भूख मत मुझे मचला, लालच मत ललचा, है ना, इस तरीके से प्यास मत तड़फा, जैसे कोई आदमी हमारे ऊपर अत्याचार है वैसे ही मानवीय भाव इनको दिए हैं। और इसलिए हम मानवीकरण अलंकार कहेंगे हम।
और संबोधन शैली है क्योंकि सबको संबोधित कर रही है कवित्री। खड़ी बोली है बच्चों, मुक्त छंद है। तो आशा करती हूँ ये कविता आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।